हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने लाइफ के बारे में बताने जा रही हूँ कि सबसे जब पहले बार पता चला कि अब मैं ज़्यादा देख नहीं पाऊंगी, मैं अब बहुत जल्दी अंधी होने वाली हूँ, तो मेरे ऊपर क्या बीता। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि क्या क्या स्टार्टिंग था, कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या फील हुआ, कैसे कैसे परिस्थिति से गुजरना पड़ा। आज आप लोग को सारी बात बताती हूँ। उसके पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर करिए। तो जुलाई की बात थी, 2018। अचानक से मेरा बीए सेकेंड ईयर था, तो उस समय छुट्टी थी, समर वेकेशन चल रहा था। मैं दोपहर का खाना वाना बनाकर सोई हुई थी, उठी, शाम का वक्त था। तो अचानक यहाँ पे दर्द था सर में। तो ऐसे नॉर्मली जैसे सबको लगता है कि हो सकता है दर्द हो, तो दर्द की दवा ववा खा लिए थे। खाना ना बना, उसी दर्द में थे लेकिन खाना ना भी बनाते थे। पट्टी बांध कर पट्टी बांध कर खाना ना बनाया, सब किए, लेकिन दर्द में आराम नहीं मिला। तो हुआ कि हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई। अगले दिन भी बहुत दर्द था, तो अगले दिन भी डिस्प्रिन होता है, पानी में घोल के 4-5 डिस्प्रिन एक साथ पानी में घोल के पी लेते थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। 2 दिन हम लोग अपना ही इलाज किए घर का, जैसे सब करते हैं नॉर्मली। तीसरे दिन डॉक्टर को मतलब ऐसी नॉर्मली दिखा दिए, तो पानी नहीं चढ़ गया, गैस की दवा लग गई, पेंटाप लग गया, दर्द की दवा लग गई, पेंटाप लग गया, ये सब लग गया, लेकिन आराम नहीं मिला। फिजिशियन थे, उनको दिखाया तो वो दवा ववा चढ़ावाए और बोले सीटी स्कैन करवा लेना। अब यहाँ पे मिर्जापुर में कोई इतना अच्छा सिटी स्कैन वाले हैं नहीं, तो हम लोग ने निगलेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि आराम मिल चुका था तब तक। उनकी दवा से मुझे आराम मिला था। उसके 10 दिन बाद का गृह प्रवेश था, अच्छे से याद है। उस गृह प्रवेश के दिन भी मेरे पीछे बहुत दर्द हुआ था, और फिर उल्टी भी हुई थी। दर्द के बाद हमको उल्टी हुई थी, लेकिन मुझे आराम मिल गया था। तो कोई बात नहीं, उल्टी हुआ, दर्द हुआ, कोई बात नहीं, चलो। फिर मैं गई थी, मुझे हल्का हल्का लग रहा था कि कुछ तो दिक्कत हो रही है रोशनी में, बट चलो ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिए, इंजॉय इंजॉय किए, सब किए। फिर कोचिंग खुल गया था, तो कोचिंग में आना जाना लगा रहता था स्कूटी से। एक हफ्ते में 3 बार स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मुझे ब्लैक ब्लैक दिखने लगा था। मम्मी से अपने बोले कि हमको अंधेरा दिख रहा, तो मम्मी बोली मोबाइल ज्यादा चलाती हो इसलिए हो रहा है। अच्छा, मोबाइल बंद किए चलाना, फिर भी अंधेरा कम ही नहीं हो रहा है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तो मम्मी फिर कोचिंग में सामने सर खड़े थे, और हम जाके टकरा गए, तो फिर मुझे बहुत ऑड लगा, सब भाई हंसने लगे। अब उन लोग को भी क्या पता कि क्या हम मेरे साथ प्रॉब्लम हो रहा है। अब बॉयज लोग हैं तो वो लोग मजाक बनाना तुरंत स्टार्ट कर दिए। मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुए। हम घर पर आए, मम्मी को बोले कि आज मेरे सर से मुझे टक्कर लग गई, मुझे दिखे नहीं। तो मम्मी थोड़ा सीरियस हुई, और नेक्स्ट डे हम मेरी दीदी आई थी, उनको शॉपिंग पे जाना था। तो दीदी और हम को दीदी ली, और हम और दीदी पैदल जा रहे थे शॉपिंग। मेरे सामने से, मेरे बगल से बाइक वाला गया, मुझे दिखा नहीं, और दीदी हाथ पकड़ के पीछे खींची। अगर हाथ पकड़ के पीछे ना खींचती, तो वो बाइक वाला मुझे टक्कर मार के चला जाता। तो दीदी हमसे कह रही है, ये बाइक वाला गया तुमको दिखा नहीं क्या? हम कि नहीं दीदी, हमको नहीं दिखा। तब दीदी भैया से बोली, मम्मी से बोली कि इसको दिखवाइए, इसको दिख नहीं रहा है, ये दिक्कत हो रही है इसको। भैया भी टेंशन में, मम्मी भी। अच्छा, हम लोग डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर ने बोला कि पालक वो लोग खाओ, सही हो जाओगे। हम के नहीं सर, मुझे इधर इधर से कुछ भी नहीं दिख रहा, इधर से लोग चले जा रहे हैं हमको नहीं दिख रहा, इधर से लोग चले जा रहे हैं हमको नहीं दिख रहा है। मेरा एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि साइड से कोई निकल रहा है, अब दिख ही नहीं रहा, जाके हम भिड़ा दे रहे हैं। तब डॉक्टर मशीन उशीन लगा के चेक किए, तो कह रहे हैं इसके ब्रेन में पूरा पानी भर गया, तुरंत के तुरंत इलाहाबाद या बनारस लेके जाइए। बट बनारस गए, तो बनारस में डॉक्टर चेकअप वेकअप किए। तो सबसे पहले बोले मुझे तो बाहर निकाल दिए, आप बाहर जाओ। जब हमको बाहर निकाले ना,
तो हमको पता चल गया माजरा कुछ गंभीर है भाई, क्योंकि मुझे बाहर निकाल दिया, माजरा कुछ गंभीर है। आधा घंटा 45 मिनट ये लोग बात किए। अच्छा, बात किए, फिर मम्मी और भैया आए। हम उनका चेहरा देख रहे हैं, दोनों आंख लाल, रोते रोते दोनों लोग थी। हमके हुआ क्या है मम्मी? मम्मी कुछ नहीं बता रही। हम भैया से पूछे, भैया हुआ क्या है हमको? वो भी नहीं बता रहे। अब मेरा दिल धक 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 कर रहा है। अब दोनों का चेहरा एकदम लाल, रो रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे, बस रो ही जा रहे हैं। भैया जीजू को फोन किया, मेरे जीजू डॉक्टर है। भैया जीजू को फोन किए, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन कैंसर का रूप ले लिया है, ज्यादा नहीं बचेगी, डॉक्टर बोल दिया 2-3 महीने की मेहमान है। अब ये हमको नहीं बता रहे हैं, बाहर जाके फोन से बता रहे हैं और रो रहे हैं, और हम तो बहुत तेज थे उस समय। हम पीछे पीछे जाके सारी बात सुन लिए। हम क्या, 2-3 महीने के हम मेहमान, ये हम सुने। थोड़ा दिल बैठा, बट कहा चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या हो गया। डॉक्टर वहां का बोला, मम्मी कही कुछ तो होगा इलाज। तो बोला कि हाँ, पूरा ये मतलब पूरा ये ब्रेन खुलेगा और संट पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक संट पड़ेगा, रोशनी कभी नहीं आएगी, कोई चांस नहीं है, ये सब बोला। तो उस समय जीजू बोले तुम ज्योति को लेकर मिर्जापुर आओ। अच्छा, हमने मिर्जापुर आया। सब फिर फटाफट बातचीत होने लगा, सब फिर नर्स वाले को दिखाओ। तो फिर नर्स वाले को दिखाया गया, ब्रेन वाले को। तो वो बोले हैं कि ये केस मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर ही के मतलब ये मेरे केस में नहीं है, इसको हम डील नहीं कर सकते, ये सीरियस केस है। इलाहाबाद वाले डॉक्टर। तो ये इलाहाबाद वाले डॉक्टर हमको कार्तिक शर्मा के पास भेजे, जो नस के अच्छे डॉक्टर है, लेकिन अच्छे भी नहीं है, बहुत पैसे लुटेरे हैं डॉक्टर है, लेकिन बोलना नहीं चाहिए, जो भी है सब सही है। कार्तिक शर्मा पूरा जांच करवाए, वो भी बोले पूरा ब्रेन खुलेगा, संट पड़ेगा, रोशनी कभी नहीं आएगी। वो 1 हफ्ता एडमिट किए, बैकबोन से पानी निकलवाए, पूरा जांच वाच करवाया। अच्छा ठीक है। फिर हुआ कि डेट वो डाल दिए कि अब इसका सर्जरी होगा। बट सब लोग का मन कहीं ना कहीं विचलित हो रहा था कि पता नहीं क्या सही होगा, क्योंकि सब वो भी बोल दिए थे कि कभी रोशनी नहीं आएगी। जब ये बात बोल दिए ना रोशनी नहीं आएगी, इसलिए सबका मन विचलित हो रहा था कि अगर रोशनी नहीं आएगी, 17 साल की लड़की क्या कर पाएगी। अच्छा, वहां से भी हम लोग को 3 दिन की छुट्टी मिली थी। 3 दिन की छुट्टी मिली थी दवा पे, कि अब आओगे तो सर्जरी होगा। तो हम लोग घर आए, फिर बातचीत होने लगा। सब कहे कि अब एक बार पिज्जा आई जाइए। सब बोले कि एक बार अब पिज्जा आई जाइए, वहां पे शायद इसकी रोशनी आ सके, वहां की सर्जरी से इसकी रोशनी आ सके। पिज्जा आई गया पहले दिन। क्या हुआ, 500 की लंबी लाइन लगी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और सुबह 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन होता है। 6 से 8, 2 घंटा रजिस्ट्रेशन होता है। मेरी मम्मी रो ही पड़ी है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो बेटिया का डॉक्टर देखेगा नहीं। रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, उसके बाद ही डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं। तो फिर नीरो को दिखाना था, नर्स वाले डॉक्टर को दिखाना था हमें। फिर एक आदमी आया, पता नहीं कौन था कौन नहीं था, भगवान ही थे वो हम लोग के लिए। मम्मी का आंसू देख के कि मम्मी बहुत रो रही हैं, और हम ऐसे जमीन में सोए हुए थे, चटाई बिछा के हम सोए थे, क्योंकि मेरा आपका उस समय मेरा 50% रोशनी जा चुका था, तो मुझे कुछ दिखता नहीं था, मतलब दिखता था, बहुत कम दिखता था, काला काला दिखता था, बहुत कम दिखता था। तो चटाई मम्मी बिछाई थी, तो उसी पे हम सोए हुए थे, और मम्मी रो रही थी। तो वो एक आदमी आया, मम्मी इसका क्या बात है? तो मम्मी बोली ऐसी ऐसी बात है, बनारस और इलाहाबाद के डॉक्टर जवाब दे दिए हैं कि रोशनी अब कभी नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर आए हैं एक आशा उसा लेकर। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी है, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं 1-1 महीना 2-2 महीना तो रजिस्ट्रेशन में बीत जाता है, रजिस्ट्रेशन जल्दी नहीं होता। तो कहें कि हम आपका करा देते हैं। वो गए, कहाँ गए क्या नहीं, बात उत किए, मम्मी से मेरा आधार कार्ड लिए, फटाफट मेरा रजिस्ट्रेशन मम्मी से मांग के आधार कार्ड और लेकर मेरा रजिस्ट्रेशन करवा दिए।
करवा के तब से 2-3 आदमी और आ गया, कहा कि बेटा भैया से मेरे थे, भैया मेरे थे, तो भैया से कहा कि किसको दिखाना, तो भैया का ऐसी सी बात है, तो सब लोग कहे कि चलो आपके डॉक्टर दिखा। तो भैया कहा कि चलिए दिखा देते हैं, लेकिन इसको नीरो में दिखवाना है। तो कहा कि नीरो वाले डॉक्टर 11 बजे बैठेंगे, तब तक जो डॉक्टर बैठा है उसको दिखवा देते हैं। उस समय सबको ये था बच्ची कैसे भी करके एडमिट हो जाए। तब से वहां पे एक दीदी थी, वो आई, तो वो नीरो में हमको लेके गई। हम भैया मम्मी सब गए, नीरो वाले डॉक्टर हमको लोग को बैठे। तब से इलाहाबाद में मेरा सीटी स्कैन हो चुका था, तो वहाँ के डॉक्टर लोग कुछ पकड़ नहीं पाए थे, ना कि कार्तिकेय शर्मा भी नहीं पकड़ पाए थे। लेकिन पीजीआई में जब गए तब वहाँ के पालीवाल हैं, पीजीआई में पालीवाल हैं सर, पालीवाल सर देखे, उनके जो जूनियर स्टाफ लोग रहते हैं, जूनियर सर लोग रहते हैं, मेरा मेडिकल देखे, मेरा रिपोर्ट देखे, तो सब देखे, तो फिर मेरा सीटी स्कैन देखे, तो पालीवाल सर बोले कि कुछ तो दिक्कत है इस लड़की में, इसके ब्रेन में कुछ तो दिक्कत है, इसको एडमिट किया जाए। हुआ कि सीट खाली नहीं है, तो सर कह रहे पता नहीं किसको डिस्चार्ज करवाएं, कहीं इसको अभी डिस्चार्ज करो, इसको एडमिट करो। मतलब मेरा केस ऐसा था कि तुरंत एडमिट करना जरूरी था। भगवान की दया से बहुत, भगवान मेरे साथ थे ये तो कहूंगी। मुझे एडमिट किया गया, मैं एडमिट हुई, जांच पे जांच स्टार्ट हो गया। हर वो जांच हुआ है मेरे बॉडी का, हर वो जांच हुआ है जो मुझे भी नहीं पता, इतना तो फाइल तैयार हो गया था जांच का। फिर पता चला एक्टिव नस दब चुकी है पूरी की पूरी, मेरी एक्टिव नस एकदम दब चुकी है। तो डॉक्टर लोग ने किया कि बहुत लेट आ गए आप लोग को स्टार्टिंग में आना चाहिए था। तो हुआ कि भाई किसी को कुछ पता ही नहीं था, इलाहाबाद बनारसी में हम लोग 2 महीने से जूझ रहे हैं। अच्छा, तो दवा ववा चलाए थे, सब किए, लेकिन फिर वहां पे जब तक 3 महीना वहां पे हम एडमिट थे। हम मेडिकल वाले में गए थे, सर्जरी विभाग में, अभी अभी तक हम सर्जरी विभाग में नहीं पहुंचे हैं। अभी हम दवाइये में घूम रहे हैं, अभी हमको दवाई से ही रिकवरी करवाना चाहते थे, लेकिन अभी तक दवाई से मेरा रिकवरी नहीं हो रहा था। मेरी रोशनी हल तब उस समय कम हो गई थी, मतलब रोशनी तुरंत जो बहुत तेज भाग रही थी वो धीरे धीरे भागने लगी, क्योंकि इंजेक्शन लगता था वहीं पे, हमको स्टेप वहीं पे एडमिट करके इंजेक्शन दवा चलाने लगे पालीवाल सर। अच्छा, 3 महीने तक किए, 3 महीने में मेरे रोशनी वहीं पे रुकी थी, जा नहीं रही थी, क्योंकि कोई सा इंजेक्शन लगवा रहे थे उसकी वजह से वहीं पे रोशनी रुकी थी, जा नहीं रही थी। फिर उसके बाद 1 हफ्ता की छुट्टी दी कि 1 हफ्ता के बाद आप आइएगा, तब देखते हैं इसका क्या सिचुएशन रहता है। ये 3 महीने बाद तो मैं घर आती हूँ अपने। घर की हालत भी बहुत खराब थी, 3 महीने तक घर में ताला लगा था। 3 महीने क्या, 5 महीने हो गए थे मुझे। सितंबर अक्टूबर में मैं घर आई थी, सितंबर में घर आई थी, सितंबर बर्थडे मेरा वहीं पे बीता था, हाँ सितंबर में मैं घर आई थी। अच्छा, सितंबर के लास्ट में मैं घर आई थी। 1 हफ्ता के लिए बोला गया था कि घर जाइए फिर आइएगा। तो 2 ही दिन में मेरी रोशनी इतनी तेज भाग रही थी, मुझे कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा ब्लैक ब्लैक होने जा रहा है, पूरा रोशनी भाग रही है। फिर मम्मी भैया लेके हमको भागे, पीजीआई, पीजीआई लेके भागे। तो अब पालीवाल सुबह हम 7, 7:30, 8 बजे पहुंचे, इमरजेंसी वाले रूम में हमको बैठाया गया था। तब से पालीवाल सर के स्टाफ थे, वो लोग देखे, तो वो लोग बोले कि अरे क्या हुआ, तो भैया बोले अरे सर इसकी रोशनी अचानक से बहुत तेज चली गई है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो वो बोले कि अरे ऐसे कैसे होगा, मतलब वो स्टाफ थे, मतलब जूनियर थे, डॉक्टर पालीवाल से जूनियर थे। फिर यहाँ पे मेरा लक काम दिया, अचानक से पालीवाल सर उधर से गुजर रहे थे, और पालीवाल सर मुझे देखे कि ये तो मेरी पेशेंट है, पालीवाल सर अंदर आए। उनके जूनियर थे, तो जूनियर से पूछे क्या हुआ, तो वो बोले सर इसको दिख नहीं रहा है, कह रहे। तो पालीवाल सर बोले बेटा इधर आओ, हम गए, हमको मम्मी पकड़ के लेके गई। पालीवाल सर कहे, मम्मी से बोले इसको छोड़ो, इसको चलाइए। हमको बोले बेटा 10 कदम अपने से चलिए। 10 कदम में मैं लखड़ा के गिरने लगी, मुझे दिख ही नहीं रहा है। पाली सर तुरंत कहे इसका सर्जरी होगा, तुरंत के तुरंत सर्जरी होगा, इसको एडमिट करो। तो फिर वो बोले कि सर सीट कहाँ खाली है, तो कहें डिस्चार्ज करो किसी को, इसको तुरंत एडमिट करो और बात करो सर्जरी विभाग में अरुण सर से, जो मेरा सर्जरी किया, बात करो जो मेरा सर्जरी किया।
अच्छा, हमको एडमिट किया गया, फिर कुछ भी दवा हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस हमको वहाँ पे एडमिट किया गया था कि हम कहीं इधर सुधर ना जाए और हमको सीधा यहाँ से सर्जरी विभाग में भेजा जाए। हमको एडमिट किया गया। तो फिर उसके बाद बात तो हुआ सर्जरी विभाग में। उसके पहले भैया मेरा इतना तो होपलेस हो गया था मेरा भाई, कि इसको लगा मेरी बहन का जल्दी से जल्दी कुछ हो, इलाज हो। सब लोग भैया से ये बोलने लगा रहे यहाँ पे सर्जरी 2-2 साल 3-3 साल बाद होता है, यहाँ पे लंबी लाइन लगती है। भैया को सब होपलेस कर दिया था। तो भैया बहुत डर गए थे। तो भैया सर से, वही जो जूनियर सर थे, उनसे पूछने गए। तो वो बोल दिए कि यहाँ पे इसका अच्छा इलाज नहीं है, आप चेन्नई लेके जाओ जहाँ अच्छा इलाज है। वो सर भैया से ऐसे बोल के एक कुछ फार्म होता है वो लिखवा लिए कि ये लड़की को हम अपने से यहाँ से लेके जा रहे हैं, कुछ भी होता है तो मेरी जिम्मेदारी होती है। उस पे लिखवा के साइन करवा लिए मेरे भाई से, और मेरा भाई भी कर दिया। और भैया आके बोला कि हम अब तुमको यहाँ से लेके जाते हैं। हम के भैया रुक जाइए, पालीवाल सर बोले सर्जरी विभाग से आ रहे हैं लोग। तब फिर उसके बाद अनुराग सर के स्टाफ आए। भैया उनको बताया कि हम तो छुट्टी ले लिए हैं सर। तब अनुराग सर को फोन लगाया गया, अरे ये लोग तो छुट्टी ले लिया, अब क्या होगा, कैसे हो। तो ये लोग तो अब पीजीआई में नहीं रह सकते, हॉस्पिटल है। तो कहे कि इन लोग से बोलो रूम लेके रहे, लेकिन सर जी इस बच्ची का हाँ ही करेंगे, क्योंकि हम 17 साल के थे। और पालीवाला सर भी बहुत मानते थे हमको। तो बोले कि सर जी इस बच्ची का हाँ ही करेंगे, आप उनसे बोलो पीजीआई बाहर रूम लेके रहे, और कल आके हमसे मिले। बोल दिए कि आप कल आके मिलेगा। अब हम लोग गए, रूम लेके स्टे किए। फिर अगले दिन सुबह हम लोग गए, तो सुबह हम मेरा नंबर नहीं लगा। तो वहाँ के जो सर्जरी विभाग के लोग थे, वो लोग, उस समय मैं एकदम ब्लाइंड हो गई थी, मतलब मुझे कुछ, ब्लाइंड का मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिखता था, मतलब दिखता था, इतना पास कोई रहता था तब दिखता था, और काला काला दिखता था। हमको ये भी नहीं याद है कि क्या है क्या नहीं, मुझे अब कुछ भी याद नहीं याद। अब उसके बाद का अब मुझे कुछ भी नहीं याद है, अब जो बस मम्मी लोग जो कहानी हमको बताई, बस मैं आपको सुना रही हूँ। उसके बाद पिजाई वहां पे गए। तो फिर सर्जरी, पहले दिन मेरी सर्जरी नहीं हुई, मुझे एडमिट नहीं किया गया। फिर सब लोग भैया से बोले कि अरे यहाँ पे 2-2 3-3 साल में एडमिट करते हैं सर्जरी के लिए, कहाँ इतना जल्दी किसी का सर्जरी होता है, यहाँ पे लंबी लंबी लाइन लगती है। अब भैया से सब ये बात बोल दिया। भैया फिर डर गया। फिर भैया चेन्नई का बुक करने लगे कि अब चेन्नई निकलेंगे। हम तब उस दिन फिर भैया से बोले, एक दिन और टाइम दे दीजिए, अगर कल हमको एडमिट नहीं करते तो हम लोग चेन्नई निकलते हैं भैया, आज एक दिन का और टाइम दे दीजिए इन लोग को। भैया कहते हैं चलो ठीक है, एक दिन और टाइम दे देते हैं, अगर तुमको कल एडमिट नहीं करते तो हम लोग चेन्नई निकलते हैं। हम क्या, हाँ भैया ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत थक चुके थे, भाग दौड़ करने करते थक चुके थे। अब फिर उसके बाद अगले दिन मुझे एडमिट कर लिए। हुआ 3 दिन में जांच, 3 दिन में मेरा सर्जरी के लिए हुआ कि तीसरे दिन इसका सर्जरी होगा। जब जांच हुआ तो एसीटॉम मेरा चल गया था, जिसकी वजह से मेरा ब्लड एकदम पतला हो चुका था। मुझे ब्लड क्लॉटिंग की भी प्रॉब्लम है, तो एसीटॉम चलता है। तो मेरा ब्लड एकदम पतला हो गया था। अब डॉक्टर लोग सर्जरी करे तो करे कैसे। अब विटामिन के एक दवा होती है जो ब्लड को मोटा करता है, 2 दिन वो लगा। अब मेरा सर्जरी 5 दिन 6 दिन पीछे हो गया। उसके बाद फिर नंबर आया मेरा सर्जरी का दिन। वो दिन अच्छे से याद है। मैं डेली हनुमान चालीसा सुनती थी, और डेली का 2400 घंटा मैं हनुमान चालीसा सुनती थी। 2400 घंटा मैं सर्जरी विभाग में थी, 6-7 दिन एडमिट थी। और मैं सर्जरी विभाग में जब तक सर्जरी नहीं हुआ था 2400 घंटा हनुमान चालीसा। उस समय मैं आंख ऐसे थी, मेरी आंख खुलती नहीं थी, क्योंकि उस समय मेरी रोशनी जा चुकी थी, बस 2% 3% दिखता था। मैं आंख बंद कर रहती थी, हनुमान चालीसा सुनती थी। लास्ट डे, जिस दिन मेरी सर्जरी होने वाली थी, उसके एक दिन पहले रात का समय था। हम क्या अपनी माँ को देख रहे हैं, मम्मी को पता भी नहीं है। मम्मी बाल में तेल लगा रही थी, मम्मी के सर में दर्द हो रहा था, और हम धीरे से आँख खोले, मम्मी ऐसे खड़ी हुई थी, तेल लगा रही थी। मम्मी को पता नहीं था कि हम इनको देखना चाहते हैं। हम उस समय इतना स्ट्रांग थे कि हम नहीं चाहते थे कि हम टूट रहे हैं तो मम्मी मेरे लिए रोए।
तो फिर हम धीरे से आँख खोले, हम मम्मी को देखे कि मम्मी हल्का हल्का बाल में से तेल लगा रही हैं। फिर हम आँख बंद कर लिए, फिर आँख हम बंद कर लिए, फिर बस वही हनुमान चालीसा पढ़ते गए। फिर सुबह हुआ, वो लोग आए, कपड़ा वपड़ा चेंज वेंज करवाए, वहाँ का ड्रेस होता है, सर्जरी का ड्रेस होता है, वो पहनाया गया हमको। हमको ले जाया गया सर्जरी विभाग में। उसमें ले जाया गया तो मम्मी का हाथ पकड़े हुए थे, भैया का हाथ पकड़े हुए थे। फिर एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, तो उसमें हमको वो लगाया गया था। तो हम कहा कि ये ऑक्सीजन लग रहा है हमको, उतना कुछ पता नहीं था। हमको ये नहीं पता था एनेस्थीसिया भी लगता है, हमको ये नहीं पता था। हमको ये लगा कि ऑक्सीजन लगा रहा है। तो हम मम्मी से बोले कि हमको लगा हमको रोशनी आ जाएगी, हम चले। फिर एनेस्थीसिया के बाद हमको कुछ भी याद नहीं। उसके बाद सर्जरी हुआ। इसके बाद सर्जरी के बाद की वीडियो पार्ट 2 में आएगी, आप लोग उसको भी देखिएगा कि आगे उसके बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत खतरनाक खतरनाक चीज हुआ, तो आगे देखिएगा, उसके बाद बताऊंगी। फिर डायलिसिस कैसे स्टार्ट हुई वो भी पार्ट 2 में बताऊंगी, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, ठीक है। बाय।